हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पहले हम लोग देखेंगे मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। इसमें पहला है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म्ड ईजिली बाय पुटिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सपेक्टिव पार्टनर्स। देयर इज नो कंपल्सन विथ रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। क्लोजर ऑफ द फर्म टू इज एन ईजी टास्क। मतलब पार्टनरशिप फर्म जो कि ईजिली फॉर्म किया जा सकता है और इसका क्लोजर भी ईजी है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन एंड क्लोजर ईजी हो जाता है। दूसरा है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। ईच पार्टनर हैंडल द बिजनेस एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू हिज एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़। हर एक पार्टनर बिजनेस एक्टिविटी को ऐसे हैंडल करता है जिससे कि उसका उस एरिया में एक्सपर्टीज़ है। दिस रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ वर्क। एज ए रिजल्ट बैलेंस डिसीजंस आर टेकन अंडर पार्टनरशिप बिजनेस, जिसकी वजह से ये पार्टनरशिप में एक बैलेंस रिजल्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से कोई सा भी कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, सब बैलेंस डिसीजन मेकिंग रहता है पार्टनरशिप में। थर्ड है मोर फंड्स। इन ए पार्टनरशिप बिजनेस द कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाई ए नंबर ऑफ पार्टनर्स। इट मेक्स पॉसिबल टू रेज लार्जर कैपिटल एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल जो कि कंट्रीब्यूट किया जाता है नंबर ऑफ पार्टनर्स से, मतलब पार्टनर्स काफ़ी होते हैं तो कैपिटल्स भी काफ़ी रहता है, उसका फंड्स भी काफ़ी होता है, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में पॉसिबल नहीं था। वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा था जो कि अकेले फंड लगाता था, लेकिन इसमें काफ़ी पार्टनर्स हैं जो सब थोड़ा थोड़ा मिला के ज़्यादा फंड लगाते हैं। फोर्थ है शेयरिंग ऑफ रिस्क। ऑल द पार्टनर्स jointly shares the risk involved in running of the business. It helps in reducing the anxiety, burden and stress on an individual partners. यहाँ पे ऑल पार्टनर जो कि जॉइंटली शेयर करते हैं रिस्क, जो भी बिजनेस में होता है, बिजनेस को चलाने में जो भी रिस्क होता है वो सारे पार्टनर्स इक्वली उठाते हैं उसको, और ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में उनकी एनेक्सिटी, बर्डन, स्ट्रेस। मतलब पार्टनर्स पे कोई भी बर्डन, एनेक्सिटी, स्ट्रेस नहीं आता है, क्योंकि वो सारे मिलके काम करते हैं, वो सारे मिलके रिस्क को शेयर करते हैं। पांचवा है सेक्रेसी। ए पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट्स, देयरफॉर इट इज़ एबल टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सेक्रेसी ऑफ इट्स बिजनेस ऑपरेशंस। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कहीं पे भी लीगली रिक्वायर्ड नहीं है कि वो अकाउंट्स पब्लिश करे या फिर रिपोर्ट्स पब्लिश करे, जिसकी वजह से उनकी सेक्रेसी मेंटेन रहती है। यहाँ पे बिजनेस में ऐसा कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है जिसकी वजह से उनको अकाउंट्स और रिपोर्ट्स को पब्लिश करना पड़े। तो ये एक अच्छा मेरिट है जो कि सेक्रेसी मेंटेन करता है पार्टनरशिप का। अब देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला है अनलिमिटेड लायबिलिटी। द मेन लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज दैट द पार्टनर्स हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। If the business assets are not sufficient for the payment of debts, the partner is personally liable. His personal assets can be used for making the payments of debts. यहाँ पे लाइबिलिटी पार्टनरशिप का अनलिमिटेड रहता है। अगर बिजनेस का एसेट्स सेल करके बिजनेस का जो डेब्ट्स है अगर वो पूरा नहीं हो पाया तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स भी बेचे जाएंगे बिजनेस के डेब्ट्स को चुकाने के लिए, तो जिसकी वजह से इसका लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाता है। दूसरा है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। पार्टनरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस, since death, retirement, insolvency of any partner can bring an end to business. However, if remaining partners want to continue the business, they can do so, but on the basis of new agreement. यहाँ पे लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, मतलब पार्टनरशिप में अगर किसी भी पार्टनर का डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, तो बिजनेस एक एंड पे आ सकता है, मतलब बिजनेस बंद हो सकता है। पर अगर रिमेनिंग बाकी के पार्टनर्स चाहते हैं बिजनेस को कंटिन्यू करना तो वो कर सकते हैं, पर उनके लिए एक नया एग्रीमेंट उनको क्रिएट करना पड़ेगा। तीसरा है लिमिटेड रिसोर्सेज। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फ्रॉम बिजनेस आर रिस्ट्रिक्टेड टू 50। देयरफॉर द फंड्स आर लिमिटेड एंड हेंस द कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज यूजुअली नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशंस। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स जो कि मैक्सिमम हो सकते हैं वो 50 ही है, देयरफॉर जिसकी वजह से फंड्स बहुत लिमिटेड हैं। द कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ यूजुअली नॉट सफिशिएंट। जो कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है जो कि सपोर्ट करे लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस को। तो ये एक बड़ा डिमेरिट है जिसकी वजह से रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं, क्योंकि पार्टनर्स ही लिमिटेड हैं।
अब देखते हैं फोर्थ, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। Legal partnership firms are not required to publish their financial reports. Therefore, the confidence of public in these firms is very low because public does not know the true financial position of the firm. जैसा कि हम लोग देखे थे कि यहाँ पे कोई भी लीगल लॉ नहीं है जो कि इनका अकाउंट्स पब्लिश करने में हेल्प करे, जिसकी वजह से लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है। मतलब पब्लिक को पार्टनरशिप पे कम विश्वास रहता है क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी डॉक्यूमेंट, कोई सा भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम रहता है। ये था हमारा मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियोस अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। थैंक यू।